नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। कांग्रेसी विधायकों ने अवैध खनन पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया। विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि 1 जनवरी 2022 को खनन के दौरान लापरवाही बरती गई। खुदाई का कार्य जमीन से 400 फुट तक किया गया। डाडम पहाड़ी में जिला भिवानी प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा खनन घोटाला हुआ। 1 जनवरी 2022 को डाडम खनन में पहाड़ के दरकने से 5 व्यक्ति मजदूरों की मृत्यु हुई। डाडम खनन जोन में लालच का घोर तमाशा देखा गया। खनन सुरक्षा विभाग, केंद्र सरकार ने भी अवैध खनन के लिए गोवर्धन माइंस मिनरल्स को दोषी ठहराया। डाडम के अंदर कोई बेंच नहीं बनाए गए और 90 डिग्री तक पहाड़ काटा गया। ऑनरेबल स्पीकर सर, खनन अधिकारियों ने कानून की उल्लंघना के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। 90 डिग्री का तक पहाड़ को काटा गया और सरकार मूक दर्शक बनी रही। लोगों ने मौत को डाडम को मौत का कुआं की संज्ञा दी। सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया गया। खनन के दौरान लापरवाही बरती गई। अगर सरकार समय पर कार्रवाई करती तो हादसा टल सकता था। खनन क्षेत्र के अंदर खुदाई का कार्य जमीन से 400 फुट तक किया गया। सरकार को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया गया और सरकार के संरक्षण में इतना बड़ा घोटाला हुआ। एनजीटी की टीम ने जो लाइसेंसधारी पट्टाधारियों को अवैध खनन का दोषी पाया। सरकार ने इतना बड़ा हादसा होने पर सिर्फ लापरवाही का केस 304A का दर्ज किया, क्योंकि सरकार का संरक्षण खनन माफिया पर है। तो वहीं डाडम हादसे पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विपक्ष को जवाब दिया। जो 1 जनवरी 2022 को खनन में सिलसिले में दौरान पहाड़ी घटना अचानक जो चट्टान गिरने से कारण बहुत वाहन खनन में दब गए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम की सहायता जिला प्रशासन द्वारा तुरंत कार्रवाई के बाद रिपोर्ट के साथ अन्य बचाव कार्रवाई की गई और चट्टान के दबने 5 व्यक्ति मारे गए, अन्य व्यक्ति घायल हैं। खानों के श्रमिकों की सुरक्षा कल्याण खनन 1992 के अधीन बनाए गए नियमों के विनियमन किया गया है और भारत सरकार के महानिदेशक खान और सुरक्षा धनबाद उसके नियंत्रण के प्राधिकार है, उसका अधिकार है। निदेशक खान सुरक्षा गाजियाबाद के मामले पर ध्यान दिया गया और दुर्घटना के कारण पता लगाने पर जांच कर रहा है इसकी। और जो उपायुक्त है भिवानी, उसकी अध्यक्षता में टीम बनाई गई और उसके बाद उसके एक उपायुक्त भिवानी ने एक को पट्टाधारक के आगामी आदेश के खान के खनन रोकने के निर्देश दिए। अपने आदेश 2002 को अन्य अधिकारियों सहित अपर उपायुक्त भिवानी की अध्यक्षता में समिति की जांच के आदेश भी दिए गए। एक मृतक की पत्नी, एक रिश्तेदार ने पुलिस की सम्मुख शिकायत भी दायर की। FIR नंबर 3 दिनांक 2/1/2022 मामले की कार्रवाई करने के दर्ज की गई। राज्य सरकार ने इस मामले को संज्ञान लेते ADC भिवानी की अध्यक्षता में एक गठित समिति का पुनर्गठन करते हुए SS प्रसाद IAS से रिटायर्ड की अध्यक्षता में दूसरी समिति का गठित करने का निर्णय लिया। वहीं विपक्ष द्वारा अवैध माइनिंग के आरोपों पर सीएम मनोहर लाल ने भी जवाब दिया। तो ऑक्शन हुई है, दिसंबर 2013 में हुई है, ठीक है। 3/1/2014 को ये 115 करोड़ रुपए की एक्सेप्ट हो गई है, बेटे हो गई ना। और वहीं आप अपने आक्षेप में ये कहते हैं कि बड़े अचंभे की बात है कि अंतिम लीज समझौता 115 करोड़ रुपए में बीड मनी डीड रेंट के कानूनी प्रक्रिया गुजरने के बाद 2015 के अंदर सरकार के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किया गया।
यानी जब 115 का ऑक्शन हो गया है और ऑक्शन के बाद जो फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है तो उसका अनुबंध तो होगा ही। अचंभे की बात क्या आ गई? क्या हुआ? हाँ, जब एक्सेप्ट हुआ उसके बाद वो कोर्ट में चले गए कि एचएससीडीसी खानक हाँ, में वो बता रहा हूँ, है, इसलिए हाँ अल्टीमेटली दे सेड के हमें को वापस कर दिया बता रहा हूँ। दैट पिटीशन वाज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। पार्ट सेड इट। उसका उत्तर दे रहा हूँ। सुनिए मेरा उत्तर नहीं, सुनिए। नहीं, मेरा उत्तर बिल्कुल सुन नहीं, लीजिए। बिल्कुल नहीं, मेरा उत्तर सुन लीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, मेरा उत्तर सुन लीजिए। बैठ जाइए यार, बैठ जाइए आप। सुनो। अरे सुन बैठ जाइए। मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, ये कोई देखिए जनरल मोशन डिस्कशन नहीं है, कोई चर्चा का विषय नहीं है। ये चर्चा नहीं होगी इसके ऊपर। सुन लीजिए। बैठ जाइए, आपका तो नाम ही नहीं है इसमें। 3/1/2014 को ये बिड एक्सेप्ट हुई है। 3/1/2014 नाम है तो बोलूंगा तब बोलेंगे ना। 3/1/2014 को ये बिड एक्सेप्ट हुई है और 3/1/2014 को ही, हम नहीं थे उस समय, आप थे, HSIDC को ये दे दी गई थी 3/1/14 सेम डे। आप रिकॉर्ड देख लीजिए इसका। नहीं, खानक, अब तो खानक ही दी उन्होंने। डाडम वालों ने खानक का इतराज किया है कि मेरे पड़ोस में HSIDC को दे दी गई है, मैंने 115 करोड़ रुपए ली है, इसलिए मैं इसको 115 करोड़ रुपए भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये वो कोर्ट में गए कि दोबारा बिड में जाओ। बिड में गए, सुनिए पूरी सुन लो। बिड में गए, बिड में 115 करोड़ रुपए भी किसी ने देना नहीं शुरू किया। हालांकि ओपन बिड होती है, दुनिया के लिए होती है। 115, सुन लो पूरी बात। 115 करोड़ रुपए में कोई नहीं आया। नियम होता है कोई ना आया तो फिर बिड लगाओ। हमने सेकंड बिड लगाई। सेकंड बिड में भी 115 करोड़ रुपए कोई नहीं आया। थर्ड बिड में हमने उसको कितने % कम किया? 20%। 20% कम किया तो 20% कम करने के बाद भी 92 करोड़ रुपए का लगाया। उसमें 92 करोड़ और कुछ लाख पर, 92 करोड़ 12 लाख पर बिडिंग आ गई। अब जो बिड, जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने 115 करोड़ रुपए में बड़े मेहरबान होकर के दे दी, मेहरबान होकर के देने के बाद मेहरबानी यही हुई कि अगर वो कैंसिल होगी तो बाद में 92 करोड़ में गई और 3 बार बिड कराने के बाद गई। कौन से आरोप है? समझ नहीं आता कौन से आरोप है। नहीं, हम मेहरबानी पूछना चाहते हैं। और जहां तक सुरेंद्र जी प्लीज बैठ जाइए, ऐसे नहीं। जहां तक आपने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय का नाम लिखा है, 2013 से लेकर के और 2016 तक अब 2 मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और 2 मुख्यमंत्री के कार्यालय होते हैं, जब आप उसमें से निकालोगे और उसका सूत्र निकालोगे कि वो मेहरबानी 2013 में हुई, 2015 में हुई, 2016 में हुई और 2013 के बाद तो 3 बार बिड कराने के बाद 115 करोड़ के बजाय 92 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, इससे ज्यादा मिल नहीं रहे। कौन सी मेहरबानी की है? कौन सी मेहरबानी की है? और मेरा दूसरा कहना है, अगर ये मेहरबानी का विषय होता तो जो पहली एलिजिबल पार्टी थी उसके पास एक्सक्यूज क्या था कि आपने खानक जो है HSID को दे दी है, इसलिए मैं घाटे में जाऊंगा, इसलिए बाहर जा रहा हूं। आखिर कोई विषय ध्यान में आए कि कहीं कोई चीज है भी क्या, या ऐसे हवा में तीर मार रहे हैं हम? हवा में तीर मारने की जरूरत नहीं है। एक एक पैसा स्टेट का, एक एक पैनी ये बचाना, ये हमारा काम है। ये सरकार बचाएगी, किसी का घर नहीं जाने देगी। डाडम मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा में बहस देखने को मिली। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के तख्त तेवर यहां पर नजर आए। 17/6/15 को हमने सुंदर मार्केटिंग को ये कहा कि ठीक आप ऑपरेट करिए 17/6/15 को। उसके बाद ऑन रिसीट ऑफ द पिटीशन बाय, जो मैं नाम बोल रहा हूं, वो लोग पिटीशन में गए ये कह करके हम 150 करोड़ रुपए में लेने के लिए तैयार हैं। जब ये पिटीशन में गए, इसके बाद और फिर 29/7/16 को, 29/9/16 को सुंदर मार्केटिंग को ये बताया गया कि हाई कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट वाइड ऑर्डर नंबर 1/6/17। जो 1/6/17 का वहां से फैसला आया, गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को अपहेल्ड किया गया। हाई कोर्ट अपहेल्ड इट। अगर कोई ऐसी समस्या थी तो हाई कोर्ट में भी आती, जब हाई कोर्ट में नहीं उनका काम बना, इसके बाद ही जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सब तरह के हथकंडे अपनाए। क्या कि इसमें तो बहुत बड़ा घपला हो गया, बहुत करप्शन हो गया। मैं मानता हूं
वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी डाडम मामले को लेकर सरकार को घेरा। कि जो डाडम में जो खनन हो रहा है वो अवैध हो रहा है, उसमें जो गहराई है वो होनी तो चाहिए थी 150 फुट के करीब, वहां हुई है 350 से 650 फुट तक, 350 से 450 तक। ये इन्होंने ये सब मानी है। अब किसने, एक मिनट, अरे एक मिनट चलो, अरे एक मिनट सुनो ना, एक मिनट सुन लो। एक मिनिस्टर कह रहा है 2014 में हुई है, 2014 को 2021 हो गए, 7 वर्ष हो गए, तो फिर आपने 2014 वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? सोए हुए थे आप। ये जो अवैध खनन है इस पे रोक लगी थी, और रोक भी किसी और ने नहीं लगाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाई थी। रोक लगाने के बाद जब ये दोबारा शुरू करी गई, इसको 1 जनवरी 2022 को फिर से शुरू कर दिया गया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जब ये शुरू करी गई थी तो माइनिंग विभाग की कोई टीम वहां पे गई थी जिसने जाकर के वहां ये देखा था कि ये जो खनन अब शुरू होगा ये फिर से पॉल्यूशन करेगा कि नहीं करेगा, इसमें कोई शुरू करने पे किसी की जान माल का खतरा है कि नहीं है? आपने उसमें जाकर के कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बनवाई सरकार की तरफ से कि उसको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि तुम अपनी माइनिंग शुरू कर ले। उसने माइनिंग शुरू कर ली, माइनिंग शुरू करते उसी दिन सुबह 8:30 बजे जो है विधानसभा में खाद की कमी का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और कृषि मंत्री के बीच खाद की कमी को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में यूरिया की कमी नहीं है, कि आप जो है इसमें जो प्लाईवुड की जो फैक्ट्रीज हैं और जो है दूध के अंदर जो है ये यूरिया डाइवर्ट करा गया, सारे अखबारों ने लिखा, कितने लोगों के ऊपर जो है इन्होंने एक्शन लिया और कितने लोगों का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करा गया। अध्यक्ष जी, ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। और फिर ये तो मेरा पहला सप्लीमेंट्री, अभी दूसरा और कुछ नहीं। 2 हो गए अध्यक्ष, 2 हो गए जी। आपने अभी तो गिन रहे थे आप, पहले था बोर्ड वाला, आपने पूछा बोर्ड वाला, दूसरा पूछा ये वो तो पार्ट है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो ये बात करते हैं कि यूरिया की जरूरत नहीं है, वो बात ये बार-बार ये बात करते हैं यूरिया की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये क्या हैंड होल्डिंग करवा रहे हैं फार्मर्स को, क्या है उसका सारा का सारा सिलसिला बताइए। अभी अखबारों को छोड़, सारे अखबार देखो जी, अखबार सारे झूठे, सारे अखबार झूठे, सारा झूठे। यहाँ पे मंत्री जो है बैठ के कहते हैं, झूठ को सफेद कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर कुछ सदस्य ऐसे हैं जो ट्विटर से और अखबारों से राजनीति करते हैं, धरातल पर उनको ज्ञान है नहीं, फील्ड में वो कभी जाते नहीं, किसानों से मिलते नहीं, कोई जवाब और हमेशा आपने ये जवाब देना है तो मेरा और उनकी पार्टी बोलने की इजाजत दीजिए। उनकी पार्टी इलाके के अंदर घुसने नहीं देते इन्हें। लोग कहते हैं इनको जूते दिखाते हैं, क्या बात कर रही है? और कमाल की बात है, गलत बात नहीं महोदय। देखिए बिल्कुल नहीं, ये बात, ये जो किसी का नाम नहीं लेना, ये जो जूते वाला शब्द आपने कहा है कोई अपने आप बिल्कुल गलत। मैं जूते वापस लेती हूँ, किसी का नाम नहीं लिया, इनको इलाके में किसी का नाम नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए गोभी जी। आप बहुत शरीफ आदमी, ये जो है अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने तो दे, मैं बता रही हूँ, ये सबसे ज्यादा भ्रमित आपको करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, सारी जो स्कीमें लेकर जाते हैं सारी जीरो है, और ये आपको इसका नुकसान होगा आने वाले समय में। ये जो जहाँ पे जो बैठ जाते हैं, जहाँ ये कार्रवाई करते हैं, वो खत्म करके उठते हैं। किरण जी एक मिनट, मंत्री जी एक मिनट, किरण जी प्लीज, आपने बोल लिया, अब जवाब ही नहीं सुन रहे, जवाब सुन लो। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसे सदस्यों से प्रार्थना है
कि वो धरातल पर रहें, किसानों के पास जाएं, सरसों की गेहूं की लहलहाती फसलें देखें, उनका उत्पादन देखें, किसानों के चेहरे पे खुशी देखें और फिर उनको पता लगेगा। और जनता का मूड देखें, जनता ने जो परिणाम दिखाए हैं, जो एक पार्टी को जो धरातल पे समाप्त कर दी है, वो रिजल्ट से कुछ शिक्षा ले लें। तो और मैं आपको यूरिया अब मैं आंकड़ों की बात बताते हैं। हमारे आंकड़ों को झूठा साबित कर रहे। पिछले 5 साल का औसत आंकड़ा 10,22,903 मीट्रिक टन यूरिया बिकती रही है। इस साल पिछले 5 साल की औसत है और इस साल हमने 10,83,000 बेची है। उससे 60,000 मीट्रिक टन 12-15 लाख बोरी ज्यादा दी है और उससे फसल भी ज्यादा हुई है। और इन्होंने पूरी कोशिश की, कुछ लोगों ने, कि लाइन में लगवाएं, वीडियो डलवाएं। इनके पास जो सदस्य थे तो लाइन में लगे रह गए। वोट के टाइम तो इनकी एक सीट नहीं आई। इन्होंने कोशिश पूरी की है, तरह तरह के षड्यंत्र करने की कोशिश की है, लेकिन हरियाणा के अंदर खाद की कोई कमी हमने नहीं होने दी, यूरिया की कमी नहीं होने दी, DAP की कमी होने दी। और ऐतिहासिक उत्पादन है, फसल ऐतिहासिक है, हरियाणा का किसान खुद है और हमारी नीतियों से, हमारी किसान हितैषी नीतियों से किसान खुश है। मैं तो एक ही चीज प्रार्थना करता हूं कि जनता की दबज को पकड़ो, आवाज को समझो, नीचे आओ, फील्ड में जाओ, किसानों के पास जाओ और पता लगेगा कि किसान के खेत में, किसान के घर में आज भी खाद उपलब्ध है। जवाब नहीं दिया। एक मिनट अध्यक्ष जी, जवाब नहीं दिया। बिल्कुल बैठ जाइए। नहीं अध्यक्ष जी, जवाब तो बिल्कुल दिया नहीं। खाली ये कह रहे हैं लहलहाती फसलें देखें। इनको मंत्री जी को मालूम नहीं है ओलावृष्टि हो रही थी, ये तो घुमाई फिराई पे कर रहे थे। इनके इलाके में मैं ही गई थी उनका आंसू पहुंचने के लिए किसान भाइयों का। तो ये अध्यक्ष जी आप इनको बोलिए, ये जवाब दीजिए। इसका कोई बहस का कोई जवाब दीजिए। ये बहस का विषय नहीं है। बहस नहीं कर रही। नहीं तो फिर बहस नहीं कर रही अध्यक्ष जी, जवाब तो दें। जवाब ही नहीं दिया। मैंने जब मैं सरकारी रिकॉर्ड के आंकड़े रखता हूँ तो माननीय इसने से करती है कि तुम जलेबी बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। हमारे सरकार के आंकड़े उसको गलत साबित कर रहे हैं। अखबार से, ट्विटर से, लाइनों से फोटो उतरा करके। मैं कहता हूँ कि या तो सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करो या किसान की आवाज पर भरोसा करो। आप बाहर बैठे बैठे दिल्ली मुंबई से राजनीति करते हैं, आपको ये लोग मानने वाले नहीं है। आप जवाब दिलवाइए, हमारे को और बात सुनिए। आप जवाब दिलवा दीजिए, आप जवाब दिलवा दीजिए। एक मिनट पहले जिनका हाँ लगा कि वो शब्द मिटवा देने चाहिए जो कोई बात कोई लिखा हुआ है ना, वो मिटवा दो। अच्छा नहीं लगता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, ना इसको कोई मिटवा सकता है ना कोई मिटा सकता है। जवाब तो देते नहीं है। तो उनको जलेबी बनाने की बात कैसे, गुमराह करने की बात कैसे की? सरकारी साफ रख रहा हूँ, सरकारी आंकड़ों को गलत कहीं झुठला रहे। मैंने आंकड़े दिए हैं, ये आंकड़े सही हैं। उनको कहते हैं कि गुमराह करते हैं, उनको कहते हैं कि झूठ बोलते हैं। कैसे? तो वहीं किरण चौधरी की बयानबाजी पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सदन में जिस प्रकार के इशारे किरण चौधरी कर रही हैं, ये सदन के लिए सही नहीं है। बातचीत के शब्द तो चलो ठीक है, उन्होंने सुधार लिया, एक शब्द वापस ले लिया, लेकिन जिस प्रकार के इशारे हमारी बहन कर रही है, ये इशारे मुझे लगता है कि सदन के आचरण के अनुरूप नहीं है। ये इशारे ठीक नहीं है। ये जो इशारे किए गए हैं, आप निकाल के देखो कैसे इशारे कर रहे हैं। शेर बैठ जाइए। कांग्रेस नेता गीता भुक्कल ने झज्जर जिले में सड़कों की मरम्मत का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया कि ये जो झज्जर सिटी में हमारी बहुत बुरी हालत है, सारे रोड्स टूटे हुए हैं। झज्जर सिटी से हमारा जो ग्वालिसन है, ग्वालिसन से हमारा मारोद से छूछकवास, मातनहेल, नौगावा, खानपुर से लेकर बहू। अब मेरे पास एक्सीडेंट्स की सूची है, मैं ये भी आपको बताऊंगी। इतनी ज़्यादा वहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। हैवी ट्रक ट्रॉले लिमिटेड एरिया में जहाँ कॉलेजेस है, ITIs है, गांव है, वहाँ पर उसको 4 लेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर जगह राइट ऑफ वे नहीं है। मगर 10 मीटर की फिजिबिलिटी वहाँ अप्रूव होकर आई है। पूरे उस पैच को 7 मीटर से एक्सपैंड कर 10 मीटर्स की विड्थ तक हम ले जाने का काम करें। और जैसे आपने आग्रह किया है कि बीच में डिवाइडर हो, प्राथमिक तौर पर डिवाइडर ही नहीं,
वहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी लगाकर गांव के अंदर रात को भी चानना दें, ये व्यवस्था बनानी। पंजाब विधानसभा चुनावों में भारी जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी की नजर अब हरियाणा पर है। इसी को देखते हुए हरियाणा में पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में हरियाणा के कई पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल और पूर्व मंत्री बलबीर सैनी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दिल्ली के इस्पात मंत्री सत्येंद्र जैन ने हरियाणा के नेताओं को पार्टी में शामिल किया। नमस्कार। पंजाब का जो चुनाव हुआ है, पूरे देश के अंदर आज उस चुनाव को लेके लोग एक परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। दिल्ली और पंजाब के बीच के अंदर हरियाणा है। हरियाणा भी अब चाहता है कि दिल्ली की तरफ पे, जैसे पंजाब ने धर्म और जाति की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को पसंद किया है, हरियाणा के अंदर भी विकास हो। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का परिवार दिन और रात बढ़ता जा रहा है। आज हमारे साथ हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व विधायक काफ़ी संख्या के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं और पूरे हरियाणा से हमें जो संदेश मिल रहा है, लोग बहुत जल्दी के अंदर है कि आम आदमी पार्टी वहाँ पर आए। आज उन सभी की ज्वाइनिंग के लिए माननीय सत्येंद्र जैन जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, माननीय पंकज गुप्ता जी हमारे सेक्रेटरी नेशनल, माननीय एनडी गुप्ता जी हमारे कोषाध्यक्ष और सांसद आए हैं ज्वाइन। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।